हमारी सरकार बड़े 1.5 साल हो गए। हम सरकार की कार्यशैली को लेकर के संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम सरकार के ये बात संज्ञान में लाना चाहते थे कि इस प्रकार से अगर यही तरीका कामकाज का रहा सरकार का, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव जो 2023 के हैं वो हम जीत नहीं पाएंगे। ये बात हम हमारे पार्टी हाईकमान के ध्यान में लाना चाहते थे। इस बात को लेकर के हम दिल्ली गए और वहाँ हाईकमान से मिलने के लिए वहाँ हम रुके, और फिर हाईकमान से मिलने का हमें समय मिला तो हम हाईकमान से मिले और हमारी जो भी बात थी हमने हाईकमान के सामने रख दी। और हाईकमान ने हमें आश्वासन दिया है कि 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी इन सारे पहलुओं को देखेगी और आगे के लिए कोई भी कठिनाई आएगी काम करने में, जन समस्याओं के समाधान में, जनता की सेवा करने में, तो उस कमेटी के सामने बात रख करके उसका समाधान करवाएंगे। इस प्रकार का हमें आश्वासन दिया गया। ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई कोई पद को लेकर के नहीं थी। आपको पता है मैं मंत्री था पिछली बार गहलोत सरकार में, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अगर मुझे पद की ही बहुत लालचा होती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देता? उस समय भी इस्तीफा दिया, उसके पीछे भी वजह जनता की समस्याओं का समाधान ठीक से नहीं हो पा रहा था, ऐसा मैंने महसूस किया, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी से हटना ठीक समझा। और इस बार भी 1.5 साल हो गया विधायक के रूप में मैं जनता की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा था, जनता की समस्याओं का समाधान ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने ये महसूस किया कि अब आखिर ये 5 साल अगर इसी तरह से निकल गए तो मैं जनता की सेवा करने में अपने आप को विफल समझूंगा और ये मेरी कमज़ोरी समझूंगा। इसलिए मैंने ये आवाज़ उठाई और आने वाले समय में जनता की समस्याओं का समाधान होगा। और ये भी हाईकमान ने आश्वस्त किया है कि आपस में मिल बैठ करके आप काम करेंगे, मिल बैठ करके जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस लिहाज से और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा कांग्रेस के लिए, जनता के लिए। ये आरोप भी लगाए, आरोप लगाने वाले वही, और उन्होंने आरोप लगाया कि जो उधर गए हैं हमारे को बागी कहा। हम बागी नहीं, हम कांग्रेस के सच्चे हितैषी हामी। अगर कांग्रेस को बचाने के लिए किसी ने कदम उठाया तो वो हमने उठाया। जो बाकी थे उधर 101 भाड़ेबंदी के अंदर बंद थे, उनको कांग्रेस की चिंता नहीं, उनको अपनी चिंता थी, उनको कांग्रेस की चिंता थी। यही फ़र्क था उनमें हमारे में, और कोई फर्क नहीं था। हमने इसलिए ये बात उठाई ताकि कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो। और हमारे ऊपर आरोप लगा, मेरे ऊपर आरोप लगे, ये जनता जानती, राजस्थान की जनता जानती, बाड़मेर की जनता जानती। मैं 2 बार मंत्री रह चुका हूँ, नेता प्रतिपक्ष रह चुका हूँ, कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रह चुका, जिसमें अरबों रुपए का बैंक का या लेन देन बाड़मेर की जनता जानती। मैं चेयरमैन के रूप में मैंने कैसे काम किया, मंत्री के रूप में कैसे काम किया। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है। मेरे राजनीतिक जीवन के बारे में कोई उंगली उठा नहीं सकता, फिर भी अब उठावे उसको मैं रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि जिन्होंने पैसे ले लिए हैं, जिन्होंने नहीं लिए हैं, जिन्होंने पैसे नहीं लिए वो वापस आ गए। अब तो हम वापस आ गए, इसलिए अब तो मुख्यमंत्री जी संतुष्ट होंगे हमारे से। जनता तो पहले से संतुष्ट है। मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप लगाया, किस हिसाब लगाया, वो तो मैं नहीं कह सकता, उसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। हम कोई हल्की भाषा का उपयोग नहीं करते। उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया उससे मुझे भी बहुत बड़ा दुख हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कांग्रेस प्राय ख़त्म हो चुकी थी राजस्थान में, उसको वापस जीवित किया, कांग्रेस की सरकार बनाई, और उसके बारे में इस प्रकार के बयान, उससे भी मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन जो भी हुआ उसको भूल गए और आपस में मिल बैठ कर काम करने का ये हाईकमान ने तय किया है। तो हम पूर्व के जो भी गिले शिकवे हैं उनको हम आगे इससे आगे भूल जाएंगे और जनता की सेवा में पूरी तरह से लगेंगे। नहीं, हमको अलग नहीं बिठाया गया था। वो सीटें थी विधानसभा के हिसाब से, एक जगह मतलब 18 को 19 एक जगह बैठा हुआ, ऐसा नहीं था। वो तो अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट अध्यक्ष का था, उसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। और जहाँ तक सरकार के पक्ष में मतदान का, हम तो सरकार के खिलाफ मतदान करने वाले थे ही नहीं। ये तो आपने वहाँ से भी बोल दिया। हमने वहाँ से भी बोल दिया, हम सरकार के साथ में हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़के आए, हम उसके साथ जा भी कैसे सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितने हमने चुनाव लड़े, कब से हम संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो हम जेल में गए, इंदिरा जी के लिए जेल में गए। इसलिए कांग्रेस हमारी माँ है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस हमारी माँ है, केवल उनकी माँ नहीं, हमारी भी माँ है। लेकिन माँ पे अगर एक अकेला बेटा कब्जा करके बैठ जाए, दूसरा भूखे मरे, तो वो बेटा भी फिर माँ को भी अपनी पुकार सुनाएगा। इसलिए हमने अपनी पुकार माँ तक पहुँचाई। अब माँ न्याय करेगी ऐसी उम्मीद है। पहले सम्मान था, वो सम्मान अभी नहीं मिला, उससे ज़्यादा सम्मान मिलेगा। पहले तो सम्मान होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती, अब सम्मान मिलेगा।